अभी बात तो हंसने की है, लेकिन यहां पर यही हुआ है। युधिष्ठिर भूखा नहीं है। क्यों? हस्तिनापुर का राजा बन गया। अरे राजा कोई भूखा होता है? भूखा मतलब अतृप्ति। युधिष्ठिर को कोई अतृप्ति नहीं है, तृप्त है वो। युधिष्ठिर के पास कोई कमी नहीं है इस वक्त, फिर भी उसके रोने का कारण क्या? और मां सामने खड़ी, मां यानी कि भगवान, पोषक सामने खड़ा है, फिर भी युधिष्ठिर रो रहा है। इसका मतलब क्या है? वो ठाकुर जी के रूप को पहचान नहीं पाया है, उसको ठाकुर जी पे विश्वास नहीं है। नहीं तो साथ में भगवान खड़े हैं, कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं नरक जाऊंगा? अरे हम लोग तिलक लगा लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, एक आध बार तीर्थ यात्रा कर आते हैं तो हम लोग तृप्त हो जाते हैं, गंगा स्नान कर लिया तो अब तो मुक्ति है हमारी निश्चित। हम इतने से ही विश्वास कर लेते हैं मुक्ति का, और वहां बगल में भगवान खड़े हैं फिर भी युधिष्ठिर कह रहा है कि मैं नरक जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? उसको ठाकुर जी पर विश्वास नहीं है। बंधुओं, एक बात हमारी लिख लीजिएगा, भक्ति का जो आधार है ना, आधार बोले तो नींव, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार होता है, उसकी जो नींव होती है, अगर वो मजबूत हो तो कितनी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हो गिरेगी नहीं। लेकिन नींव ही कमजोर है तो सब धराशायी हो जाएगा। भक्ति आप कितनी भी कर लो, नाम जप आप कितना भी कर लो, एकादशी व्रत कितने भी कर लो, तीर्थ यात्राएं कितनी भी कर लो, लेकिन आपकी नींव, भक्ति की नींव क्या है? विश्वास यदि डगमगाया हुआ है तो आप कितना भी कुछ कर लो, कोई फायदा नहीं है। एक भाव में गाता हूं, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। ओम नमः शिवाय। जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही